है न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। गाजियाबाद की सड़कों पर एक बार फिर से सत्ता के सुरक्षा कवच में छुपे दबंगों ने इंसानियत को पीट पीट कर जमीन पर गिरा दिया। सरकारी ड्यूटी पर तैनात एक दलित सफाई कर्मी दीपक वाल्मीकि को सिर्फ इसीलिए बेरहमी से मारा गया क्योंकि वो सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने गया था और हमलावर कोई आम गुंडे नहीं थे। ये थे भाजपा से जुड़े हुए कथित दबंग, जिन्होंने दीपक को न सिर्फ जाति सूचक गालियां दी, उसका हाथ भी तोड़ा, यहाँ तक कि जान से मारने की कोशिश की, बल्कि पुलिस थाने पहुंचते ही नेताओं की सिफारिश पर उसे खुलेआम छोड़ भी दिया गया। ये वही दीपक है जो एक वीडियो में कांपती आवाज में कहता है, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था, मुख्यमंत्री के आदेश का पालन कर रहा था। मुझसे कह रहे कि तू क्या हमें बंद कराएगा। हमारे तो बीजेपी में बहुत अच्छी बातचीत है, मेरी बहन बहुत बड़े अच्छे पद पे बीजेपी में, और महानगर अध्यक्ष अभी थाने हम पहुंचेंगे, उसके 10 मिनट बाद ही महानगर अध्यक्ष खुद आएगा, छुटा के लेके जाएगा। 151 में पता लगा है कि उसी दिन उनको शाम को छोड़ भी दिया गया 2-3 घंटे बाद। और उसके बाद हमें और SHO साहब कह रहे हैं कि अगर दीपक तू ज्यादा कार्रवाई के लिए बोलेगा तो तेरे पर उल्टी कार्रवाई कर दूंगा मैं। बताइए, मतलब मैं सरकारी आदमी, मेरा क्या वो था, मेरा तो ये था बस कि भाई मुझे तो जब ऊपर से आदेश मिल रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर है कि कोई भी अतिक्रमण नहीं करेगा सरकारी जमीनों पे, तो हम तो केवल उनको हटाने तो गए थे, हमारा क्या वो था बताइए आप। और जो मुझे भंगी चूड़ा, तुम जाटवों को, तुम चमारों को ज्यादा चढ़ रही है, इस तरह की हमें गालियाँ दी गई है, मेरी माँ बहन को गाली दी गई है। मैं चाहता हूँ उन पर ST का मुकदमा भी लगे और ये जेल जाए, जिससे कि कल को किसी भी गरीब लोगों को, किसी SC/ST को, किसी भी हमारे लोगों को इस तरह का कोई भी दबंग आदमी परेशान ना करे, ना कोई मारे। लेकिन गाजियाबाद की पुलिस ने ना तो SC/ST एक्ट के तहत कोई धारा लगाई, ना गंभीर धाराएं जोड़ी, बस खाना पूर्ति कर दी। आरोपियों की बहन भाजपा में पदाधिकारी है और महानगर अध्यक्ष खुद थाने पहुंचकर आरोपी को छुड़वा ले जाते हैं। यह है भाजपा का दलित प्रेम। अब इसी पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट कर बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, मंचों से दलितों के लिए प्रेम की बातें और जमीनी हकीकत में जाति की लाठी। चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित कर्मचारी का वीडियो भी साझा किया, जिसमें एक दीपक खुद कहता है कि कैसे उसे धमकाया गया, पुलिस ने साथ नहीं दिया, और दबंग कहते हैं कि बीजेपी में हमारी बहन है, हमें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। चंद्रशेखर आजाद ने इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तीखे सवाल पूछ दिए कि क्या यही है आपकी कानून व्यवस्था, क्या यही है आपका दलित प्रेम। उन्होंने मांग की कि SC/ST एक्ट के तहत सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, पीड़ित को सरकारी मुआवजा दिया जाए, इलाज और सुरक्षा दी जाए, और पुलिस में जो अधिकारी लापरवाह रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। दूसरी ओर गाजियाबाद पुलिस अब कह रही है कि आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और धाराएं बढ़ाई गई हैं। लेकिन सवाल अभी भी ये कि जब वीडियो में एक बात तो साफ है कि जाति सूचक गालियां, मारपीट, राजनीतिक सिफारिश, तो क्या इंसाफ सिर्फ ट्वीट और बयान तक ही सीमित रहेगा? क्या कभी वाकई इस देश का दलित कर्मचारी सरकारी वर्दी पहनकर अपने हक का काम कर पाएगा बिना डर के? जवाब गाजियाबाद की गलियों में नहीं, लखनऊ की कुर्सियों में छुपा है, और अब पूरा देश उस जवाब का इंतजार कर रहा है कि आखिरकार CM योगी कब इस बात का जवाब देंगे। फिलहाल आपके क्या सवाल है, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।